साल की वो कमसिन लड़की कामयाबी के आसमान में उड़ान भरना चाहती थी। वो बादलों में उड़ना चाहती थी। वो एयर होस्टेस बनने का ख्वाब देखती थी जो पूरा हो चुका था। वो मुंबई में एक एयरलाइंस के साथ ट्रेनी एयर होस्टेस के तौर पर काम करने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रविवार को अचानक उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ना वो घर वालों को फ़ोन उठा रही थी, ना उनके फ़ोन कॉल्स रिसीव कर रही थी। इसके बाद घर वालों ने मुंबई में रहने वाले एक परिचित से मदद मांगी और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। मुंबई के अंधेरी ईस्ट का मराल इलाका एनजीओ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में आम दिनों की तरह सब नॉर्मल था। लेकिन रविवार 4 अगस्त की रात 10 बजते बजते उस सोसाइटी में हड़कंप मच चुका था। एक फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद था और कई बार डोरबेल बजाने पर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऊपर से इस फ्लैट में जो लड़की रहती थी उसका फ़ोन भी लगातार आंसर्ड आ रहा था, यानी वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो फ्लैट छत्तीसगढ़ की रहने वाली 23 साल की एक लड़की रूपल ओगरे ने किराए पर ले रखा था, जो एक ट्रेनी एयर होस्टेस थी। वो फ्लैट में अपनी कज़िन के साथ रहती थी, लेकिन इत्तेफाक से उसकी कज़िन उस वक्त अपने होम स्टेट यानी छत्तीसगढ़ गई हुई थी और रूपल फ्लैट में अकेली थी। ऐसे में उसके फ़ोन नहीं उठाने पर घर वालों का परेशान होना लाजमी था। घर वालों ने उसे कई बार कॉल करने के बावजूद जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसकी कज़िन ऐश्वर्या ने मुंबई ही में रहने वाले अपने एक दोस्त को एनजीओ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जाकर रूपल के बारे में पता करने को कहा। रूपल के फ्लैट पर पहुंचे लड़के को रात करीब 10 बजे भी जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने एक की मेकर यानी चाबी बनाने वाले की मदद ली और डुप्लीकेट चाबी की मदद से उसके फ्लैट का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन अंदर का मंजर देख वहाँ मौजूद तमाम लोगों के कदम ठिठक गए। पूरे फ्लैट में जगह जगह खून के छींटे थे और फ्लैट के एक बाथरूम में रूपल की लाश पड़ी थी। रूपल का गला कटा हुआ था और फर्श पर ढेर सारा खून बिखरा हुआ था। लेकिन ये अपने आप में बड़ी अजीब बात थी। आखिर एक बंद फ्लैट में रूपल का कत्ल कब और कैसे हुआ? कातिल इस वारदात को अंजाम देकर कहाँ फरार हो गया? आखिर रूपल से ऐसी क्या दुश्मनी थी? इस कत्ल को लेकर कई सवाल थे। आनन फानन में सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और अगले कुछ ही पलों में मुंबई पुलिस अपनी फोरेंसिक टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंची। पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इसी के साथ मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को छानबीन में पता चला कि रूपल पिछले मार्च के महीने में एक ट्रेनी एयर होस्टेस के तौर पर एक प्राइवेट एयरलाइंस के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और अपनी कजिन ऐश्वर्या के साथ इसी के फ्लैट को पिछले 3 महीनों से रह रही थी। ऐश्वर्या किसी काम से बामुश्किल हफ्ते भर पहले ही रायपुर अपने घर गई थी। रूपल ने रविवार की सुबह अपने घर वालों से बात की थी, लेकिन दोपहर 1:30 बजे के बाद अचानक उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। इस पर रूपल के पिता और उसकी कजिन ऐश्वर्या दोनों काफ़ी परेशान हो गए थे। आखिरकार उन्होंने 9 बजे मुंबई में एक ही लड़के से रूपल के बारे में पता करने को कहा, जो रूपल की कजिन का दोस्त था। कत्ल की बात सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए अपनी 8 टीमें बनाई और सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। रूपल के घर वालों से बातचीत के बाद एक बात तो साफ हो चुकी थी कि रूपल का कत्ल सुबह 10 बजे से दोपहर 1-1:30 बजे के बीच हुआ था। ऐसे में पुलिस की टीम ने सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी और विजिटर रजिस्टर को खंगाल कर ये पता करना शुरू कर दिया कि इस दौरान सोसाइटी में खासकर रूपल की फ्लैट की तरफ कौन कौन से लोग आए और गए। पुलिस ने 35 ऐसे लोगों की पहचान की जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक सोसाइटी में आए थे। लेकिन इन सभी के सभी 35 लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, यानी पुलिस को इन 35 लोगों में से किसी एक पर भी वारदात में शामिल होने का शक नहीं हुआ। अब पुलिस ने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड और हाउसकीपिंग स्टाफ के बारे में पता करना शुरू किया। इस कोशिश में पुलिस को 35 साल के एक सफाई कर्मी विक्रम अटकाल पर शक हुआ। विक्रम सुबह करीब 11:30 बजे रूपल के फ्लैट वाली बिल्डिंग के अंदर गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बिल्डिंग से करीब 2 घंटे बाद यानी 1:30 बजे बाहर निकला। यहीं से पुलिस का शक उस पर गहरा हो गया। एक हैरानी की बात यह भी थी कि विक्रम के हाथ और गले में चोट के ताज़ा निशान थे, लेकिन ये निशान कैसे आए इसका कोई सही जवाब उसके पास नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि विक्रम अपनी सफाई कर्मी वाली ड्रेस में ही ड्यूटी पर पहुंचा था, लेकिन लौटते वक्त उसने दूसरे कपड़े पहन रखे थे। ये बात भी शक पैदा करने वाली थी।
ऐसे में पुलिस ने विक्रम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और जल्द ही इस कत्ल का राज खुल गया। पुलिस की माने तो रूपल का कातिल कोई और नहीं बल्कि विक्रम अटवाल ही था। हालांकि पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रूपल के कत्ल का मोटिव पुलिस ने अब तक साफ नहीं कर दिया। पुलिस को शक है कि शायद विक्रम ने रूपल को अकेले पाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की, जिसमें नाकाम रहने पर उसने रूपल का कत्ल कर दिया। पुलिस कत्ल की वजह जानने के लिए विक्रम से पूछताछ करने के साथ साथ रूपल के शरीर से फॉरेंसिक स्वैब भी कलेक्ट किए हैं, ताकि ये पता चल सके कि उसके साथ विक्रम ने रेप किया था या नहीं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज की जांच और विक्रम से अब तक हुई पूछताछ से ऐसा कोई सवाल लोग के जवाब सामने आ चुके थे। पुलिस की माने तो विक्रम सफाई के लिए रूपल के फ्लैट के अंदर गया था, लेकिन उसे अकेला पाकर उसने रूपल से जाती करने की कोशिश की और जब इसमें वो नाकाम रहा तो उसने रूपल की जान ले ली। यही वजह है कि वो बिल्डिंग में गया तो 11:30 बजे, लेकिन बिल्डिंग से बाहर आने में उसे 2 घंटे लग गए। वो करीब 1:30 बजे बाहर निकला। विक्रम के हाथ और गले में चोट के निशान भी रूपल के कत्ल के दौरान लगे, क्योंकि रूपल विक्रम की जाति का लगातार विरोध कर रही थी और उसने चिल्लाकर खुद को बचाने की कोशिश भी की थी। इसी दौरान दोनों में लड़ाई भी हुई थी। विक्रम ने रूपल को काबू कर उसका गला एक तेज धार चाकू से काट दिया था, तो विक्रम के कपड़ों पर भी रूपल के खून के छींटे लग गए थे। ऐसा में उसे इस हालत में बाहर जाने पर पकड़े जाने का खतरा था, लिहाजा उसने अपने कपड़े बदले और तब बिल्डिंग से बाहर निकला।